के सह संयोजक के नाते जन सुराज पार्टी के लिए हम लोग अपने 21 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रयास, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर हर समय नीतीश जी रहे हैं 20 वर्षों से। उसके पहले लालू परिवार रहा है। तो यह 35 वर्षों से इन लोगों ने पूरे बिहार को लूटने का जो काम किया है, इन सब चीज़ों से समाज के प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोगों को, गांव के किसानों को, मजदूरों को बताया जा रहा है कि आपकी बदहाली के लिए अगर कोई दोषी है तो स्वयं आप हैं। और आपने जिन नेताओं को यहाँ चुना है, निर्वाचित किया, ये दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व मंत्री भी रहे हैं, उनके काल में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के किसानों के गला को रितने का काम किया। योग्य गुरु और चंद्रगुप्त को पैदा कर दिया एक चाणक्य ने। मुझे लगता है कि इस नए चाणक्य ने, इस नए गांधी ने, हमको लगता है हजारों चंद्रगुप्त पैदा कर दिया इस बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह परिवर्तन की जो लहर है, यह चंपारण की, बिहार की स्थिति तो यह है कि कोई भी संवेदक अगर ईमानदारी से उसके सीने पर हाथ रखवा के आप पूछ लें तो वो सभी बता देंगे कि यहाँ सरकार नहीं, यहाँ गुंडों की सरकार चल रही है। यहाँ जितने भी टेंडर हो रहे हैं वहाँ पर 5-6 और 10% वसूली यहाँ के नामचीन और आपको दुर्दांत गुंडों के द्वारा वसूली की जाना बंद कर देते थे किसी रास्ते से। और दिन दहाड़े शाम होते होते लोगों को का अपहरण किया जाता था, उनके बच्चों का अपहरण किया जाता था, गोलियां मार दी जाती थी। तो वो शाम के अंधेरे में और शाम होने के बाद और सुबह तक किया जाता था। आज दिन के उजाले में ये पदाधिकारी, नेता और गुंडा का गठजोड़ जो है इस बिहार में, वह इतना मजबूत हो चुका है कि आम जनता त्राहिमाम से जो मुलाजिम हैं उन सभी का, उनको तोड़ने के लिए सभी लोग स्कूल बैग पर इस बार ईवीएम का बटन दबाएंगे। और प्रशांत के उन सपने को जो नए बिहार की परिकल्पना में उन्होंने अपना कई वर्षों से, लगातार 2-3 वर्षों से पदयात्रा के साथ ही अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया है। और रोज भ्रष्टाचारियों की यहाँ के पोल खोलते जा रहे हैं। यहाँ के दिलीप जायसवाल हों या संजय जायसवाल हों, वह सम्राट चौधरी हों या कोई बड़ा नेता हो, सभी लोग का नाम आता है। लगता है जैसे इस जंगल के, इस दिन में जो जंगल राज था पहले, आज यह दिन और रात के इस जंगल राज्य के जो जितने भेड़िए हैं वो सभी डरे हुए हैं कि कब मेरा शिकारी प्रशांत हम पर वो अपना तीर चला देगा। और इन सब भय से निजात पाने के लिए, और प्रशांत को अगर आपके पास कोई है सबूत तो आप बता दें कि प्रशांत भ्रष्ट हैं। लेकिन आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, आप सत्तासीन हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, तो आपको सफाई पेश करनी होगी इस बिहार की जनता को जवाब देते हुए। आपने बिहार के खजाने को लूटने का काम किया है और 71,000 करोड़ रुपए से अधिक का गबन आप लोगों ने किया है, जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। 10,000 करोड़ के पशुपालन घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से सजा याफ्ता रहे हैं, जिस तरीके से सजा काटे हैं, उससे 7 गुना अधिक आपको सजा। आपने गरीबों के खून पसीने की कमीनी के 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। और ईमानदार का चोला और साधु का चोला पहनकर चुनाव के समय आप हिंदू मुसलमान कर और बैकवर्ड फॉरवर्ड कर चुनाव के रुख को बदलकर अपना निजी हित और अपने बच्चों का निजी हित, मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के बेटे के साथ आपने खिलवाड़ किया है। यहाँ की कंपनियों को बेचा है, उसके ज़मीन को बेचा है। इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए इस बार लोग आप लोगों को हटाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम हैं मनीष सिंह और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज पार्टी के प्रमंडल चुनाव अभियान समिति के सह संयोजक संजय सिंह जी और जानने का प्रयास कर रहे हैं चंपारण में जन सुराज पार्टी की किस तरह से तैयारी चल रही है। और चंपारण भाजपा को गढ़ माना जा रहा है और इस भाजपा को गढ़ को तोड़ने के लिए इनका किस तरह से प्रयास चल रहा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपको। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। चंपारण प्रमंडल के सह संयोजक के नाते जन सुराज पार्टी के लिए हम लोग अपने 21 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रयासरत हैं। अभी हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम है बिहार बदलाव यात्रा। बिहार बदलाव यात्रा में हम सभी घरों को, विशेषकर हमने विधानसभा क्षेत्रों में
एक एक विधानसभा क्षेत्रों में, अपने चंपारण के 21 विधानसभा क्षेत्रों में, जिसमें 12 पूर्वी चंपारण में और 9 पश्चिमी चंपारण में अवस्थित हैं, कि एक एक गांव तक जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 40 बड़े गांवों को चिन्हित किया गया है और सभी प्रत्याशी एक साथ मिलकर वहां पार्टी की गाड़ियां और प्रत्याशी लोग अपनी व्यवस्था से गाड़ियां, बाइक और लोग जा रहे हैं। 500,000 की संख्या में हम लोग पहुंच रहे हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। हम लोगों के पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है स्कूल का बैग, स्कूल का वास्ता जो है, उसके बारे में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और इन सब प्रयासों में अब पम्पलेट आपको जन सुराज की जो 5 संकल्पें हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं। प्रशांत जी जो बिहार के लिए जो उनकी परिकल्पना है, नव बिहार की जो परिकल्पना उनकी है कि यहाँ घर घर के युवाओं को रोजगार हम उपलब्ध कराएंगे, गांव-गांव में, पंचायतों में शिक्षा का बड़ा केंद्र, नेतरहाट जैसा बड़ा आपको शिक्षण संस्थान बनेगा, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज प्रखंडों और ज़िलों में खुलेगी, रोजगार का समुचित व्यवस्था किया जाएगा, कंपनियां यहीं पर खुलेगी। और उन्होंने एक टाइम लाइन भी दिया है कि चुनाव के बाद हमको नहीं लगता है कि यहाँ के युवाओं को बाहर जाना होगा, पलायन रुकेगी। अब यहाँ पर व्यापक रूप से चंपारण की जो समस्या है, चंपारण की 21 विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा है कि यहाँ 20 वर्षों से जो सरकार है, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा और राजद की बारी बारी से गठबंधन करके नीतीश जी यहाँ के मुखिया रहे हैं। उप मुख्यमंत्री कभी तेजस्वी जी रहे, कभी सम्राट चौधरी जी रहे, आज विजय सिन्हा जी रहे, कोई रहे, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर हर समय नीतीश जी रहे हैं 20 वर्षों से। उसके पहले लालू परिवार रहा है। तो यह 35 वर्षों से इन लोगों ने पूरे बिहार को लूटने का जो काम किया है, इन सब चीज़ों से समाज के प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोगों को, गांव के किसानों को, मजदूरों को बताया जा रहा है कि आपकी बदहाली के लिए अगर कोई दोषी है तो स्वयं आप हैं, और आपने जिन नेताओं को यहाँ चुना है, निर्वाचित किया, ये सभी लोग हैं। ये लोग वोट लेने के दिन आते हैं और हम लोगों को भरमा के आपस में हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हमारी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जाने के बाद हमें और हमारे बच्चों के भविष्य को भूल जाते हैं। और इन सब चीज़ों में बदलाव के लिए प्रशांत जी ने जो परिकल्पना की है पूरे बिहार को नई दिशा देने के लिए, और बिहार जो हजारों वर्ष पूर्व जो पूरे भारतवर्ष का राजधानी मगध साम्राज्य जो था, जो चरमोत्कर्ष पर था, जो उसका स्वर्णिम युग था, और यह शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग पूरी दुनिया में अव्वल थे। इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हम अव्वल थे। और दुनिया भर के उस समय की जो परिकल्पना जो दुनिया की थी, उसमें शायद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा होगा, नहीं था, लेकिन वो जो दुनिया उस समय की जो परिकल्पना में थी लोगों की, उस समय में सारे लोग इस भारत की तरफ, भारतवर्ष की तरफ और बिहार की तरफ देखते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय इस राष्ट्र में और इस राज्य में हुआ करता था। यह धरती आपको वाल्मीकि की जननी रही है। यह धरती महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग का, और बुद्धत्व के बाद यहाँ इस बिहार ने बुद्धत्व देने का काम किया। इस बिहार ने जैन धर्म को पैदा किया। इस बिहार, यह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मना धरती रही है। और इस महान धरती को आज कलंकित करने का जो हमारे नेता कार्य कर रहे हैं, संघ गठबंधन से हैं, जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता, प्रवक्ता बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप खुलासा करें, और खुलासा हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर आपके बगल में हमारे ही जिला के संजय जायसवाल जी पर भी सैकड़ों करोड़ के गबन का आरोप लगा है। आपको दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व मंत्री भी रहे हैं, उनके काल में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के किसानों के गला को रितने का काम किया गया है। और बकास भूमि को जो सैकड़ों वर्षों से, 50 वर्षों से, 100 वर्ष से, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 50 वर्ष का, 55 वर्ष का, पोजीशन ऑफ एडवर्स का, तो उसको भी न मानते हुए यह जुल्मी सरकार ने उस भूमि को किसानों से छीनने का एक साजिश रची है। वह साजिश चुनावी कारणों से बस्ते में दबा के रखा गया है। जैसे चुनाव पूर्ण होगा, गरीब किसान और उस मजदूरों के ज़मीन को छीनने का भी प्रयास निश्चित तौर पर यह सरकार करेगी, मुझे पूर्ण भरोसा है।
से जो भ्रष्टाचार सरकार कर रही है, लेकिन अभी किसान को यूरिया की काफ़ी किल्लत हो जाती है और सरकार 20 साल से कुर्सी जमाए बैठी है, वो सब भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ और मैं वानिकी के क्षेत्रों में पुरस्कृत किसान हूँ। 2003 में मुझे भारत सरकार से के एक मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया था। यहाँ आलम यह है कि किसानों के खेत को हड़पने की तैयारी है ही, साथ ही यूरिया के लिए मैं जिस तुर्कौलिया की धरती पर जना हूँ, यह तुर्कौलिया, यह हरसिद्धि और यहाँ का बगल का पहाड़पुर जो इलाका है, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल रहा है। यहाँ नॉर्वेजियन प्लांट हुआ करता था, नॉर्वे के लोग यहाँ आए थे कृषि के क्षेत्र में आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए। और आज़ादी के समय आपको समस्तीपुर का एक प्रखंड और दूसरा तुर्कौलिया, इन दोनों में होड़ रहता था कि बिहार में कौन प्रथम आएगा। और प्रथम कभी कभी तुर्कौलिया की धरती जो है उपज के मामले में हम लोग साबित यहाँ के किसान हमारे पुरखे कर देते थे कि हम इसमें प्रथम हैं। और इन सब चीज़ों को आज झुठलाते हुए, इसको पीछे, इसकी पृष्ठभूमि को, इसके इतिहास को नकारते हुए, जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ के शोषण चक्र को चलाया था, नीलहे गोरों ने जो चलाया था कि सीने पर आपको हेंगा रख के वह नीम का पेड़ जो आज गांधी का जो एक प्रतीक चिन्ह इस तुर्कौलिया की धरती पर था, वहाँ पर किसानों को बांध के कोड़े से पिटाई होती थी। और इन सब चीज़ों से उबारने के लिए गांधी 1917 में चंपारण में, इस चंपारण की धरती पर आए थे और ऐतिहासिक उनकी भूमिका रही थी और यहाँ के किसानों की भी ऐतिहासिक उसमें भागीदारी रही थी। और इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर चंपारण से ही चंपारण आंदोलन के आपको प्रणेता बने थे महात्मा गांधी और उनकी वैश्विक पहचान बनी थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की समस्याओं के लिए, इन भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, सत्ता के मद में मदमस्त इन नेताओं के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रशांत ने जिस मुहिम को छेड़ा है, जिस सपने को देखा है, उसको बिहार की जनता और इस चंपारण की जनता निश्चित तौर पर पूर्ण करेगी। और अपने बच्चों के लिए इस बार स्कूल बैग पर मतदान निश्चित तौर पर करने जा रही है। और भारी संख्या में हमारी पार्टी नई जरूर है, लेकिन आम जनता के हृदय में प्रशांत के लिए एक विश्वास है, एक वैसा विश्वास है जैसे नंदवंश के आपको राजा यहाँ के इसी धरती पर, इसी मगध की धरती पर जब अपना अत्याचार और अपने शोषण और दमन चक्र को जब बढ़ा के यहाँ के मजदूर और किसानों के साथ अत्याचार करना शुरू किया था, तो एक जंगल में भटकने वाला, और जैसे ही उसको मिला था एक उसका योग्य गुरु और चंद्रगुप्त को पैदा कर दिया एक चाणक्य ने। मुझे लगता है कि इस नए चाणक्य ने, इस नए गांधी ने, हमको लगता है हजारों चंद्रगुप्त पैदा कर दिया इस बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह परिवर्तन की जो लहर है यह चंपारण की धरती से चलेगी, क्योंकि चंपारण हर समय, चाहे वह जेपी का आंदोलन हो, वह गांधी का आंदोलन हो या 1957 की क्रांति रही हो, सब में महती भूमिका निभाई है। और यहाँ के युवाओं ने बलिदान किया है, यहाँ के किसानों ने बलिदान किया है, यहाँ तक कि यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के बतख मियाँ ने जहर के घूंट को पी लिया है, अपना प्राण त्यागा है, लेकिन गांधी को बचा लिया है। तो हम लोग भी उस तरीके से अगर जहर गरल भी पीना होगा तो हम लोग पी लेंगे, लेकिन इस प्रशांत के सपने को साकार होने से और इसमें उत्पन्न बाधाओं को रोकने के लिए किसी सीमा तक बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जब चंपारण के नौजवान और किसान जब तैयार हैं इस बदलाव के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बदलाव होकर रहेगा, रहेगा, रहेगा। लेकिन ये भाजपा के गढ़ माना जा रहा है और 21 विधानसभा, इसमें किस तरह से अभी तैयारी चल रही है और लोग को एक नई पार्टी है, तो कैसे लोग भरोसा करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैं मनीष जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह भाजपा का गढ़ नहीं, यह कांग्रेस पार्टी का गढ़ था। 1952 में जब पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ था तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक भी लोग या जनसंघ के नहीं जीते थे। मैंने उसके बाद 57 में या कई चुनावों में यहाँ पहली बार एक मेरे ही गांव के दामाद लगते थे चंद्रिका प्रसाद यादव आए थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी। तो कोई पार्टी जब उसकी स्थापना होती है तो वह नया रहता है। जैसे जनता पार्टी बनी थी और जनता पार्टी ने 74 के आंदोलन की उपज थी जनता पार्टी, और उन्हें सत्ता परिवर्तन करके जयप्रकाश ने दिखा दिया था। उनके अंदर यह जज्बा था कि मैं सत्ता की जो बेलगाम
जो आपको बेलगाम तरीके से सत्ता जो अभी चल रहा है पूरे देश में, उसको मैं बदलूंगा और उसमें यहाँ के लोगों ने अपनी भागीदारी निभा के पूरे देश के सत्ता को परिवर्तन को दिखा दिया था। तो ये जज्बा होना चाहिए लोगों में, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ के किसानों मजदूरों में कि इस बार लोग अपने बेटों के नाम पर वोट देने जा रहे हैं, बिहार के और चंपारण के विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। इस बार चीनी मिल के नाम पर मतदान होने जा रहा है प्रशांत के पक्ष में। इस बार आपको पलायन जो हो रहा है, शैक्षणिक और बौद्धिक पलायन हो रहा है, यहाँ से आपके ही बेटे जा रहे हैं बाहर तो वापस नहीं आ रहे हैं। किसान मजदूरों का पलायन हो रहा है, यहाँ के आपको गरीबों का पलायन हो रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस बार लोगों ने मन बना लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मन बनाने की जो हमारी क्षमता है इस चंपारण के लोगों को, कि जब जब चंपारण ने अंगराई लिया है तो सत्ता परिवर्तन किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ की माताएं बहनें और भाइयों ने अब सत्ता परिवर्तन के लिए अपने बाजुओं को कस लिया है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मतदान होगा, ऐतिहासिक चुनाव परिणाम होगा चंपारण का, और सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मनीष जी, जिस तरह से इस तरह में आप बात कर रहे हैं परिवर्तन का, लेकिन नीतीश कुमार लगातार महिला वोटर को लुभाने के लिए एक अभी 10-10 हज़ार रुपये जीविका के माध्यम से कल ही परसों में रिलीज हुआ है। तो महिला वोटर भी आप जन स्वराज के पक्ष में क्या आ पाएगी? जिस तरह से महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिया गया, क्या कहेंगे? मनीष बाबू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जितनी भी घोषणाएं सरकार द्वारा की जा रही है 20 वर्षों के सत्ता के बाद, सत्ता सुख भोगने के बाद, ये गांव के साधारण किसान मजदूर और अनपढ़ लोग भी इस बात को, पढ़े लिखे लोगों को तो छोड़ दीजिए, इस चंपारण और बिहार की धरती के समझ गए हैं कि यह प्रभाव जो है, यह बदलाव जो है उनके जीवन चरित्र में, उनके राजनीतिक चरित्र में, इन लोगों के, यह प्रशांत जी का भय दिखा रहा है। और सभी लोग जो इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके मन में भी है कि यह सरकार जो 2 लाख रुपये देने की बात कर रही है, यह सरकार जो मुझे 10 लाख रुपये 10,000 रुपये जो मेरे खाता में भेजने की काम कर रही है या भेज रही है, मजदूरों के खाते में जो 5,000 रुपये भेजने की बात जो होती थी, या पेंशन को 400 से 1,100 रुपये बढ़ाने की जो काम किया गया है, इन सब चीज़ों का मांग जैसे ही जन स्वराज के हमारे प्रणेता प्रशांत जी के द्वारा किया गया, इन सब चीज़ों को और उनके द्वारा जिस तरीके से बिहार के लोगों के बीच और उनके लोगों के द्वारा जो बताई जा रही है जिन बातों को, उससे घबरा कर, सीधे घबराहट दिख रहा है उनके चेहरे पर कि हमने तो यहाँ पर, मैं बता दूं आपको, चंपारण और बिहार की स्थिति तो यह है कि कोई भी संवेदक अगर ईमानदारी से उसके सीने पर हाथ रखवा के आप पूछ लें तो वो सभी बता देंगे कि यहाँ सरकार नहीं, यहाँ गुंडों की सरकार चल रही है। यहाँ जितने भी टेंडर हो रहे हैं वहाँ पर 5-6 और 10% वसूली यहाँ के नामचीन और आपको दुर्दांत गुंडों के द्वारा वसूली की जा रही है, और तब उन लोगों को टेंडर मिल रही है। तो यहाँ अधिकारी गुंडा और राजनेता गठजोड़ जो काम कर रहा है इस आपको नीतीश जी की सरकार में, जो पहले लालू जी के सरकार में, जो रात में डकैत शाम होते ही लोग रास्ता बंद हो जाता था और लोग जाना बंद कर देते थे किसी किसी रास्ते से, और दिन दहाड़े शाम होते होते लोगों को का अपहरण किया जाता था, उनके बच्चों का अपहरण किया जाता था, गोलियां मार दी जाती थी। तो वो शाम के अंधेरे में और शाम होने के बाद और सुबह तक किया जाता था। आज दिन के उजाले में ये पदाधिकारी नेता और गुंडा का गठजोड़ जो है इस बिहार में, वह इतना मजबूत हो चुका है कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। और हालत यह है कि कोई अगर आम जनता या किसान अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी, अपने साथ किए जा रहे अत्याचार की बात लेकर जिला से लेकर और सचिवालय तक अगर जाता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है और उनके साथ न्याय नहीं होता, उन किसानों के साथ और उन मजदूरों के साथ न्याय नहीं होता। होता क्या है, तो उस चीज़ की खबर जो आदमी, जो अपराधी जो है उसको, या जो नेता जो है जिसके खिलाफ आप आवेदन लेके जाते हैं, उसको पहले ही सूचित कर दी जाती है। तो न्याय की गुहार करने वाला यहाँ चिल्लाता रह जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता, उसके साथ घोर अन्याय हो जाता है। इन सब चीज़ों को अब बिहार की जनता और चंपारण की जनता जान चुकी है और जग चुकी है, और यह जगी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की माताएं बहनें और भाइयों के द्वारा
ऐतिहासिक बदलाव जैसे 77 में हुआ था, जैसे आज़ादी और आज़ादी के पहले भी हुआ 1857 में यहाँ वीर कुंवर सिंह ने अपने बाजुओं की ताकत दिखलाई थी। 1944, 47 और 1917 में जैसे यहाँ के लोगों ने 42 के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 44, 45, 46 और 47 में लोगों ने बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराया। इस बार निश्चित तौर पर इस त्रिशंकु जो या त्रिकुट जो बना हुआ है नेताओं का, पदाधिकारियों का और इन भ्रष्ट आपको यहाँ के जो मुलाजिम हैं उन सभी का, उनको तोड़ने के लिए सभी लोग स्कूल बैग पर इस बार ईवीएम का बटन दबाएंगे और प्रशांत के उन सपने को जो नए बिहार की परिकल्पना में उन्होंने अपना कई वर्षों से लगातार 2-3 वर्षों से पदयात्रा के साथ ही अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया है और रोज भ्रष्टाचारियों की यहाँ के पोल खोलते जा रहे हैं। यहाँ के दिलीप जायसवाल हों या संजय जायसवाल हों, वह सम्राट चौधरी हों या कोई बड़ा नेता हो, सभी लोग डरे हुए हैं। जैसे प्रशांत का नाम आता है लगता है जैसे इस जंगल के इस दिन में जो जंगल राज था पहले, आज यह दिन और रात के इस जंगल राज्य के जो जितने भेड़िए हैं वो सभी डरे हुए हैं कि कब मेरा शिकारी प्रशांत हम पर वो अपना तीर चला देगा। और इन सब भय से निजात पाने के लिए अपने लोगों को खुफिया रूप से प्रशांत के ऑफिस में आपको भटका रहे हैं, कहीं तो मेरा तो नाम नहीं आ रहा। और एक भी नेता में हिम्मत नहीं हो रही है जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या आरजेडी के, कि प्रशांत पर सीधे सीधे कोई आरोप लगा दे। 1-2 लोगों ने आरोप लगाने का काम किया है तो फिसिड्डी हो गई है। उनको देखिएगा फेसबुक, ट्विटर या किसी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बातों को उन्होंने रखा है उस पर उन पर प्रतिकार हुआ है। हजारों हजार की संख्या में युवाओं ने बता दिया है कि नहीं, प्रशांत भ्रष्ट नहीं है, प्रशांत को तो मौका ही नहीं मिला है। तो और प्रशांत को अगर आपके पास कोई है सबूत तो आप बता दें कि प्रशांत भ्रष्ट है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, आप सत्तासीन हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, तो आपको सफाई पेश करनी होगी। इस बिहार की जनता को जवाब देना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने अपने बहुमूल्य वोट को देके आपको सत्तासीन किया है और आप इस दिए गए विश्वास रूपी वोट को की मर्यादा को लांघते हुए आपने बिहार के खजाने को लूटने का काम किया है और 71,000 करोड़ रुपए से अधिक का गबन आप लोगों ने किया है, जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। तो फिर अगर कहा जाए कि 10,000 करोड़ के पशुपालन घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से सजा याफ्ता रहे हैं, जिस तरीके से सजा काटे हैं, उससे 7 गुना अधिक आपको सजा होनी चाहिए, क्योंकि आपने गरीबों के खून पसीने की कमीनी के 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। और ईमानदार का चोला और साधु का चोला पहनकर चुनाव के समय आप हिंदू मुसलमान कर और बैकवर्ड फॉरवर्ड कर चुनाव के रुख को बदलकर अपना निजी हित और अपने बच्चों का निजी हित सोच रहे हैं। बिहार के मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के बेटे के साथ आपने खिलवाड़ किया है, यहाँ की कंपनियों को बेचा है, उसके ज़मीन को बेचा है। इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए इस बार लोग आप लोगों को हटाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे और स्कूल बैग पर निश्चित तौर पर मतदान करेंगे। मुझे मनीष जी पूरा भरोसा है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह जी ने अपना प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।